बेटा 81 सम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो बच्चे, स्टॉक इज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, स्टॉक की नई वैल्यू गिवन है ना आपको, फर्नीचर की 10% डेप्रिशिएट हो रहा है। प्रोविजन, ये मैं पॉइंट बताती हूँ, मशीनरी की वैल्यू उसने बोला है इट इज रेज 2105। 2105 का मतलब होता है कि 100% पहले थी, अब कितनी हो गई है 105%, मतलब कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, सिर्फ 5%। क्लियर है, समझ लगी है, ये 5% वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब प्रोविजन का पॉइंट आपने +1 में भी किया था, सबसे पहले डेटर्स कितने हैं 30,000 के, उसमें आपने लेस करनी है न्यू बैड डेट्स जो हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं बेटा, अगर तो न्यू बैड डेट्स गिवन हो ना उससे हमेशा लेस करके फिर प्रोविजन का रेट लगाते हो, पता है, पहले उसे लेस किया मैंने, कितने आए डेटर्स मेरे 27 डेटर्स बाकी बच के, उसके ऊपर मैंने प्रोविजन लगा ली 5%, वो आई 1350, कितनी आई 1350 आ गई। अब इक्वेशन क्या थी, न्यू प्रोविजन प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन कितनी है बेटा 1350, न्यू बैड डेट्स कितने हैं 3000 के, ओल्ड प्रोविजन अब नहीं है कि बैलेंस शीट में, तो वो नील मान लो। क्लियर है, इसका अमाउंट आएगा 4350, वो मैंने यहाँ पे भर दिया। क्लियर है 43। अब ये लॉस आ गई, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस मैंने डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इनके ओपनिंग बैलेंस कितनी है 120, 80 गिवन है, इसका हमें मिंदी का हमें कैश गिवन नहीं था, खुद निकालेंगे। क्लियर है, तो इसे मैंने अभी छोड़ दिया, अमाउंट मैंने बाद में भरूंगी, पहले मैंने बाय कैश लिख दिया। क्लियर है, अब जनरल रिजर्व गिवन था, इसे ओल्ड में बांट लोगे। प्रीमियम का अमाउंट कितना था, तो फर्म की गुडविल गिवन थी, कितनी गिवन थी 45,000, और न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है मिन्नी का 1/3, कितना लेकर आएगी 15,000। क्लियर है, तो 15 प्रीमियम को बांट दिया हमने सैक्रिफाइस में, इस केस के भी ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे लॉस बांट दी रीवैल्यूएशन की, अब मैंने बैलेंस कैरी डाउन कर दिए इन दोनों पार्टनर्स के, पुराने वाले पार्टनर्स के। क्लियर है, अब मैंने उसकी कैपिटल कैसे निकाली है देखो, पिछले में दो सम में गिवन था कंबाइन कैपिटल, हमें इसमें उसने बोला है प्रपोर्शनेट कैपिटल, अब कंबाइन कैपिटल नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे इन दोनों के बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ये वाले, इन दोनों के जो बैलेंस कैरी डाउन है इनको मैंने कर दिया प्लस, कल मैंने बताया था ना, ये आ गया आपके कंबाइन कैपिटल्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर, हमने कल किया था ना, परसों किया था। अगर फर्म की कैपिटल नहीं गिवन हो तो आप फर्म की कैपिटल निकालोगे, अगर कंबाइन वर्ड बोला होता तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखती, बस ये कंबाइन का जितना उसने शेयर बोला वो लिखती है ना, अब उसने प्रपोर्शनेट बोला था, फिर मैंने क्या किया कंबाइन कैपिटल, ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर। अगर आप मानते हो कि प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 है, उसमें से आपने न्यू पर्सन जो मिनी आ रहा है उसका शेयर माइनस कर दिया, तो कंबाइन शेयर कितना बचा 2/3, मैंने इसका लिखा रेसिप्रोकल, यहाँ पे जो इतना वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये मेरी आएगी फर्म की कैपिटल, क्या आएगी, और उसमें उसका हिस्सा कितना होएगा मिन्नी का 1/3, वो कितना बनेगा ये वाला अमाउंट। क्लियर है, समझ लगी है, इसमें उसने कंबाइन वर्ड नहीं बोला था, तो मुझे ये फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ी है, समझ लगी है, तो मैंने फर्म की कैपिटल निकाल ली, फिर मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट तीनों की निकाली। अब बनेगी बैलेंस शीट, देखो कैपिटल आएगी तीनों पार्टनर्स की ये वाली, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है ना, ये ऐसे आ जाएगा, जनरल रिजर्व आपने बांट दिया वो नहीं आएगा। मशीनरी की वैल्यू आई थिंक इंक्रीज हो रही थी, वो लिख दिया आपने, फर्नीचर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी, और डेटर में से आप क्या लेस करते हो हमेशा न्यू बैड डेट्स, क्या लेस करते हो न्यू बैड डेट्स भी लेस होंगे, और न्यू प्रोविजन, अगर न्यू न्यू है तो दो चीजें लेस होंगी। क्लियर है, अब कैश में देखो, कैश का ओपनिंग कितना था 20,000, कितना वो कैश और लेकर आ रही है मिनी 1,16,825, और कितना वो प्रीमियम लेकर आई थी 15,000, या प्लस कर दोगे, टोटल ऑफ बोथ द साइड विल टेली, नाउ सम इज ओवर। नाउ देखो बेटा 82 सम देखो जरा, 82 सम में सबसे पहले प्रोविजन इज इंक्रीज्ड बाय, अगर इंक्रीज वर्ड आ जाए ना तो आपको चाहे इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोविजन कितनी इंक्रीज हो रही है 5,000 की, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है इंक्रीज टू 45,000, मतलब इंक्रीज और कितनी हो गई है 45 की,
पहले कितनी थी ये 20 की, कितनी इंक्रीज हो गई बेटा 25 की। क्लियर है, क्लियर है। फिर आप उसे बांट दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बनेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, इनके पहले ओपनिंग कैपिटल, समय का कैश नहीं गिवन है तो आपने बस बाय कैश लिखना है, जगह छोड़ देनी है, लास्ट में फिल करेंगे। फिर जनरल रिजर्व को आपने बांट दिया। अच्छा अब देखो आपने क्लेम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था? जब भी वर्कमैन वाला कोई क्लेम आता है, क्लेम आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी आ रही थी 5000 की, तो आपने पहले देखना कि ऊपर इसके रिगार्डिंग रिजर्व पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। रिजर्व कितना पड़ा बेटा 15 का, यानी कि आपके पास रिजर्व है ज्यादा, क्लेम आपका कम है, मतलब आपको कुछ भी लॉस अपनी पॉकेट से बेयर करने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्लियर है? कब डालते हैं बेटा यहाँ पे क्लेम? अगर या तो कोई रिजर्व होता ही ना, सिर्फ क्लेम होता, मतलब आपको खुद से बेयर करना पड़ता, तब यहाँ पे आता वर्कमैन वाला क्लेम। क्लियर है? या फिर क्लेम ज्यादा होता, रिजर्व कम होता, तो जितना अमाउंट, जितना रिजर्व कम होता, मतलब जितना आपको अपने तक अपने से बेयर करना था वो वाला अमाउंट आता। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आएगा। अब बल्कि हम फंड बांट देंगे, क्यों? क्योंकि रिजर्व कितना है आपके पास, आपने जोड़े हुए रिजर्व 15,000 का, कितना क्लेम है 5,000 का, तो पहले आप 5,000 का क्लेम वहां से निकालोगे, कितना रिजर्व बाकी बच गया बेटा 10 का, 10 का आपने बांट दिया ओल्ड रेशियो। क्लियर है जी? अब प्रीमियम गिवन है 25,000 का, जो वो न्यू पार्टनर लेकर आया वो हमने बांट दिया सेक्रीफाइस में। इस केस में ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम है। अब प्रॉफिट मैंने बांटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, अब मैंने बैलेंस सीडी इन दोनों के निकाल लिए। क्लियर है? इज इट क्लियर यहाँ तक? अब देखो मैंने निकालना है समय की कैपिटल, मैं क्या निकाल रही हूँ न्यू पार्टनर की कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे? देखो इस क्वेश्चन में हमें कंबाइन वर्ड तो नहीं गिवन है ना, मैं लिखा हुआ कंबाइन वर्ड, तो आप क्या निकालोगे फर्म की कैपिटल। कैसे निकालते हो? ऐसे, जो दोनों पार्टनर्स की कंबाइन कैपिटल है उसे नीचे उतारो। क्लियर है? कंबाइन कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर। अब देखो अगर प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 रुपए है, न्यू पार्टनर कितना लेकर आ रहा है अपना शेयर 20%, वो कितना होता है 20%, 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 4/5। क्लियर है? ये बच गया कंबाइन शेयर। इसका करोगे रेसिप्रोकल, क्या आएगा 5/4। इतना हिस्सा जो ब्रैकेट में है वो फर्म की कैपिटल आ गई, समझ लगी? ये आ गई आपकी फर्म की कैपिटल, उसका 1/5, जो देखो फर्म की जितनी कैपिटल आएगी न्यू पर्सन समय उसका अपना हिस्सा लेकर आएगा 1/5, वो कितना आ जाएगा दिस 36,250। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, अब बनेगी बैलेंस शीट। कैश में आपको ऊपर वाला कैश इतना गिवन है, इतना उसका कैपिटल है, इतना वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। क्लियर है? डेटर में से आपने लेस क्या करनी है न्यू प्रोविजन। अब देखो आपकी प्रोविजन पहले थी 2500 की, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही थी 5000 के साथ, इनकी प्रोविजन बन कितनी गई है 7500, क्योंकि प्रोविजन पहले 2500 की थी, 5 के साथ वो इंक्रीज हो रही है, तो अब कितनी बन गई 75, वो लेस करेंगे। क्लियर है? ये नया पॉइंट था। स्टॉक की वैल्यू जितनी आपकी वो कम या ज्यादा हो रही है लिख देना, बाकी सारा ऐसे जो न्यू न्यू आपको वैल्यूज गिवन है इन एसेट्स की वो लिख लेना। क्रेडिटर्स आपके अनचेंज है। देखो यहाँ पे जो आपने वर्कमैन वाला रिजर्व था वो बांट दिया था ना, जनरल रिजर्व भी बांट दिया, वो नहीं आएगा, लेकिन जितना उसके रिगार्डिंग क्लेम है, कितना क्लेम था 5000 का, ये हमेशा क्लेम आपने लिखना ही लिखना है। क्लियर है? और कैपिटल मैंने लिख दी तीनों पार्टनर्स की। क्लियर है? टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 2,16,250। दैट्स ऑल। छोड़ दो बेटा। नाउ 83 सम बेटा, आशीष एंड आकाश वर पार्टनर्स एंड नम्रता एडमिट हो रही है। ठीक है बेटा, अब इधर देखो सबसे पहले क्या बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू क्या हो रही है डेप्रीशिएट, ये स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है डेप्रीशिएट। आउटस्टैंडिंग बिल पहले नहीं था अब नया आ गया। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग बिल क्या होता है लाइबिलिटी, यहाँ पे भी आएगी और बैलेंस शीट में भी आएगी। क्लियर है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसने बोला ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या होता है देयर इज नो नीड टू फॉर प्रोविजन, इसकी जरूरत नहीं है प्रोविजन की, वो कैंसिल कर दो। प्रोविजन क्या होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, फायदा हो गया, इस साइड पे आएगी, ये आपके बनेगा लॉस आ रही है बेटा कितनी 1650, मैंने इसे बांट दिया ओल्ड रेशियो में। इज इट क्लियर? अब बनेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। देखो बेटा
इनका ओपनिंग कैपिटल कितना है, 35 और 30,000 बेटा। बाय कैश इसकी कैपिटल नहीं गिवन थी, मैंने जगह छोड़ देनी है उसकी। प्रीमियम गिवन था 7,000 का। अब उसमें नई रेशो को गिवन है ना बेटा, तो क्या निकालोगे, सेक्रीफाइस। क्या निकालते हो, अगर तो नई रेशो गिवन है कैसे निकालते हो, ओल्ड माइनस न्यू। इसकी आ गई 9:1, मैंने निकाला क्या आया, 9:1। तो मैंने प्रीमियम को बांट दिया सेक्रीफाइस रेशियो विच इज 9:1। क्लियर है। और जनरल रिजर्व को मैं किस पे बांटूंगी, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है। अब इधर क्या था, इन्वेस्टमेंट। देखो आपने लिखा है हाफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों पार्टनर्स लेकर चले गए। कौन, आशीष और आकाश। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी थी, 20,000 की। हाफ कितनी हो गई, 10,000 की। मतलब 10,000 की इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर्स 10,000 का 3/5 ये लिख गए और 2/5 ये। समझ लगी है। बाकी बाकी कितनी बच जाएगी, 10। जो बाकी बच जाएगी वो आएगी आपकी एसेट साइड। क्लियर है। हाफ वो लेकर चले गए तो उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे कट कर लोगे, हाफ यहाँ पे आएगी 10 की। यहाँ पे लॉस थी, रिवैल्यूएशन की आपने बांट दी, अब आपने बैलेंस कर दिया कैरी डाउन। क्लियर है। अब ये देखो जरा, सॉरी ये अब आपने निकाली है न्यू पर्सन की कैपिटल नम्रता की। उसने फिर कंबाइन वर्ड नहीं बोला, उसने क्या बोला हुआ है, प्रपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोला है, वो कैसे निकालोगे, इनके जो बैलेंस सीडी है वो प्लस कर देना। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर, कंबाइन शेयर कितना था, 3/4। आप बोलोगे मैम 1/4 भी गिवन है, 2/8 भी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। देखो नई रेशियो थी 3:3:2 मतलब 2/8। ये कंबाइन से तो 1/4 ही हुआ ना बेटा आपका, सॉरी इसका शेयर 1/4 हुआ ना न्यू पर्सन का, तो उसको आपने 1 में से कर देना है माइनस। ये आ गया दोनों पुराने पार्टनर्स का कंबाइन शेयर। आप इसका निकालोगे रेसिप्रोकल। क्या निकालोगे, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है ये फर्म की कैपिटल आएगी, और जितनी फर्म की कैपिटल आएगी उसका 1/4, क्योंकि उसका न्यू पर्सन का कितना हिस्सा है, 1/4, वो लेकर आएगा, वो आपने बाय कैश में डाल देना। क्लियर है। अब आप बनाओगे बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट को तीनों पार्टनर्स की, क्रेडिटर्स आपके अनचेंज हैं। जो आउटस्टैंडिंग बिल था वो यहाँ पे भी आएगा, पता है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी ना बेटा आपकी। ठीक है। अब देखो जितनी मशीनरी की वैल्यू बच गई, फर्नीचर स्टॉक, वो आपने इतना लिख लेना है। इन्वेस्टमेंट 10,000 की पार्टनर्स लेके चले गए हैं, 10,000 बाकी बच गई है, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की आएगी। क्लियर है। अच्छा आप बोलोगे मैम बैंक लोन वाला पॉइंट कहाँ पे गया। देखो बैंक लोन मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि बैंक लोन आपने लाइबिलिटी पे की है, लाइबिलिटी ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, इसलिए इस पे तो आएगी नहीं। आपने बैंक लोन पे कर दिया ना, तो बैंक लोन मतलब अब ये लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी, और यहाँ पे कैश में हो जाएगी माइनस। क्लियर है। अब उसने बोला था ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब डेटर्स 19,000 के थे, प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोविजन लेस नहीं करना है। अब कैश का ओपनिंग कितना था बेटा, 12। कितना वो लेकर आया है, 23,450। क्लियर है। और जो 7,000 उसका क्या है, प्रीमियम। कितना बेटा प्रीमियम लेकर आया वो, 7,000। क्लियर है। और जो 9,000 मैंने माइनस किया है, वो मैंने माइनस क्यों किया है मेरे को ये बताओ, क्योंकि वो बैंक लोन था। अगर आप पे करोगे तो पैसा तो जाएगा ना बेटा। समझ लगी है। इधर लाइबिलिटी खत्म हो गई, उधर आपका कैश भी खत्म हो गया 9,000 के साथ। क्लियर। मैंने क्या किया फिर सुन लो, 12,000 का ओपनिंग कैश था, 23,450 को लेकर आ रहे हैं अपनी कैपिटल, प्लस किया मैंने 7,000 का प्रीमियम जो वो लेकर आ रहा है, और 9,000 जो हमने बैंक लोन भरा है वो माइनस कर दिया। रिमेनिंग कितना बचेगा, 33,450। टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 1,30,800। क्लियर है। करो। अब देखो बेटा इसमें 84 सम में, जिसमें नेहा और तारा पुराने पार्टनर्स हैं और प्राची इज कमिंग पार्टनर। क्लियर है। सबसे पहले बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्टिंग ऑफ दिस, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, और प्रोविजन उसने बोला है ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन को कर दोगे कैंसिल। प्रोविजन लाइबिलिटी है, खत्म हो गई, टेंट पे आ जाएगी। एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो रही है एप्रिशिएट, यहाँ पे आ जाएगी। अब प्रॉफिट आ गया, आपने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना, नेहा और तारा को। क्लियर है, ओल्ड रेशियो में। अब बनेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इनकी ओपनिंग कैपिटल को गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटोगे। बाय कैश मेरे को न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है, मैंने जगह छोड़ देनी है, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितने का था,
आपने पैसे ऊपर जोड़े हुए हैं 5,000 और कितना नीचे क्लेम है बेटा 2,000, मतलब आपके पास रिजर्व ज्यादा है, आपको कुछ भी अपनी पॉकेट से बेयर करने की जरूरत नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे नहीं डाला, क्लियर है। बल्कि रिजर्व ज्यादा, रिजर्व कितना बच रहा है, अगर मैं अपनी लाइबिलिटी निकाल भी लूँ ना 2,000 की, तो रिजर्व कितना बच जाएगा 3,000 का, वो मैंने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, समझ लगी। आपने एंट्री से याद करते थे ना, आप इसकी एंट्री क्या करते थे, एक बार फिर सुन लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपने आपका था 5,000, आपने पहले क्लेम निकाला कितने का 2,000 का, बाकी जो बचेगा वो आप नेहा और तारा को बांट दोगे, इसकी आपने एंट्री की थी ना, याद है ना, समझ लगी है, 3,000 को आप बांट दोगे। फिर आएगा प्रीमियम, इसको हम बांटेंगे सेक्रीफाइस में, बिकॉज नई रेशो नहीं गिवन थी, कुछ और नहीं गिवन था, तो सेक्रीफाइस और ओल्ड सेम होती है, मैंने इस पे बांट दिया। ये मैंने बांटा प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने इन दोनों पार्टनर्स के नेहा और तारा के क्या निकालिए, बैलेंस कैरी। अब हमें कंबाइन वाला कुछ नहीं गिवन है, उसने बोला है वो फर्म की कैपिटल में अपना 1/5 लेकर आएगी, तो आपने क्या निकालना है, फर्म की कैपिटल। वो कैसे निकालते हो, पुराने पार्टनर्स के जो बैलेंस सीडी आती है ना, उनको कर दोगे प्लस, याद है, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर। कंबाइंड शेयर कैसे निकालते हो, अगर आप मानो कि प्रॉफिट आप 1 रुपया कमा रहे हो, उसमें से 1/5 जो न्यू पर्सन का हिस्सा है वो माइनस कर दो, कंबाइंड शेयर कितना आएगा बेटा 4/5, तो आपने इसका लेना रेसिप्रोकल, क्लियर है। जो ब्रैकेट में अंदर है ना, वो आएगी आपकी न्यू फर्म की कैपिटल, उसमें से हिस्सा कितने पार्टनर का जो नया आ रहा है प्राची 1/5, कितना बनेगा 12,250, क्लियर है, समझ लगी आपको ये पॉइंट। जब भी आपको न्यू पर्सन की कैपिटल नहीं गिवन है, आपने फर्म की कैपिटल निकालनी है, आपने पुराने दोनों पार्टनर्स के बैलेंस सीडी प्लस करके इनटू कर देना है उनके कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल। वो कैसे निकालते हो, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, जो रिमेनिंग आता है ना वो कंबाइंड शेयर आता है, इसका रेसिप्रोकल आपने यहाँ पे लिख देना है, ये आएगी आपकी फर्म की कैपिटल, और उसमें 1/5 है उसका हिस्सा बन रहा है, वो इतना लेकर आएगा, क्लियर है। अब बनाएगी बैलेंस शीट, देखो कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिए, क्रेडिटर्स आपने लिख दिए, अब यहाँ पे क्लेम आता है, पता है ना क्लेम कौन सा, जो आपने वर्कर को पे करना है कितना 2,000 का, क्लियर है। अब यहाँ पे जितनी जितनी आपकी वैल्यू इंक्रीज है डिक्रीज वो लिख देना, ठीक है। डेटर्स में से आपको प्रोविजन को कैंसिल करने प्रोविजन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कैश कितना था 3,000 का, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 12,250, और 10,000 उसका प्रीमियम का हिस्सा था, क्लियर है। टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 78,250, दैट्स ऑल। अब करेंगे 85 सम। बेटा जो 85 सम है ना, ये बहुत डिफिकल्ट सम है, क्योंकि इसमें ना आपको जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपको वैसे शो करने हैं, इन्वेस्टमेंट प्रेस्टेशन रिजर्व को वैसे शो करना है ना, अगर आपने शो करना तो डिफरेंट सम है, मतलब ये बहुत सारा डिफरेंट सम है, ठीक है जी। और देखो इसमें है, ओके, सबसे देखो बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, बनाओ जरा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू आपकी कम हो रही है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसमें प्रोविजन का नया पॉइंट था, कैसे, उसने बोला था कि आपने डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन लगानी है, लिखा था ना बेटा, तो कितनी लगाई है आपने, डेटर्स कितने थे 2 लाख के, उसके ऊपर लगाओ जरा 5%, वो कितनी बन जाएगी न्यू प्रोविजन 10,000। मैंने कोई इक्वेशन सिखाई थी ना, न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब न्यू बैड डेट्स तो गिवन नहीं है, न्यू प्रोविजन कितनी आ गई आपकी 10,000 की, ओल्ड प्रोविजन कितनी है 20 की, ये आंसर आपका नेगेटिव में आया है। मैंने बड़ी बार बताया कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये यहाँ पे शो होता है, पता है ना। अगर इस इक्वेशन का आंसर पॉजिटिव है डेबिट पे आता है, नेगेटिव है तो क्रेडिट पे आता है, क्लियर है। फिर आपने ये लॉस बांट दी पार्टनर्स में, इज इट क्लियर नाउ। अब बनाएंगे आप बेटा गुडविल, अगर उसने बोला हुआ है, देखो गुडविल इसमें स्पेशल है, आपने निकालना है एसपी निकालना है, क्योंकि 2 years परचेज ऑफ एसपी है। एसपी कैसे निकालते हो, एपी माइनस एनपी, एपी क्या होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए थे, आपने उसको डिवाइड बाय 3 किया, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 18,60,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है 10,60,000 का, तो कितनी गुड लाइफ फर्म की बेटा, सॉरी एसपी कितना है आपका 8 लाख, क्लियर है।
अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? 2 years परचेज ऑफ एसपी, एसपी इंटू 2 years परचेज, कितनी आ गई? 16 लाख। क्लियर है? अब 16 आपने फर्म की गुडविल निकाली है, तो पहले जो बंदा नया आ रहा है प्रमोद, उसका शेयर निकाल लो। उसका शेयर कितना है? आपको नई रेशियो गिवन है 4:3:3, जो लास्ट वाला 3 है उसका शेयर है कितना है? 3/10, मतलब उसका हिस्सा कितना बन रहा है? 4,80,000। अब इसमें उसने एक नया ट्विस्ट दे दिया, उसने बोला है कि वो अपनी गुडविल का सिर्फ 60% कैश में लेकर आ रहा है। मतलब कितना कैश आ रहा है? 2,88,000। देखो जितना उसका हिस्सा बनता है, अगर वो नहीं लेकर आ रहा तो बाकी किस में से कट करते हो? उसके करंट अकाउंट से कट कर लेते हो ना बेटा। तो बाकी देखो इतना उसका हिस्सा था, 60% प्रीमियम लेकर आया है, ये मैंने निकाला प्रीमियम कितना वो लेकर आया? 2,88,000। किसे मैंने बांटना है? सेक्रीफाइस में। ये मैंने निकाल लिया सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, पुराने पार्टनर्स की, ये अमोद की, ये सुबोध की। क्लियर है जी? रेशियो आई है 2:1। मैंने इस प्रीमियम को इसमें बांट दी, और जो वो नहीं लेकर आया, कितना नहीं लेकर आया? अपने हिस्से का 40%। कितना नहीं लेकर आया? अगर वो 60 लेकर आ रहा है तो कितना नहीं लेकर आ रहा? 40% नहीं लेकर आ रहा बेटा, तो वो प्रमोद के करंट अकाउंट से आपने कट कर लिया, उसको भी बांट दिया आपने सेक्रीफाइस में। वो कितनी आई है? 2:1। आप बोलोगे मैम ये आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे, है ना, लेकिन हमें जब पोस्टिंग करनी है ना फिर कैपिटल अकाउंट में, तो इससे बेटर कि अगर आप 2 एंट्री पास कर लो। समझ लगी? आप एक एंट्री की बजाय 2 एंट्रीज पास कर लो। इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है, मैं भी बाद में भी करवाती हूँ। अगले सम में, सॉरी इसी सम में आप देखोगे कि आप कर रहे हो, अब उसने बोला इसमें नया पॉइंट क्या था कि आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को और जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसमें बोला है कि आप लॉस को सेटल कर लो, और उसको आपने शो करना है। लिखा हुआ ना बेटा, आपको लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की लॉस को आपने वो लिखना है। देखो अब मेरी बात सुनो, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है हमको ये बताओ? 40,000 का, क्या 20 का? बोलो कितने का बेटा? 20,000 का है ना बेटा। अगर तुम ऐसे बांट दूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, फिर ये कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होएगा ना। तो उसने क्या बोला है कि आपको शो करना है। अगर आपको शो करना है, देखो ये रिजर्व 20,000 का है, ये किसके लिए बनाते हो? इन्वेस्टमेंट की लॉस को कवर करने के लिए। अब देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट की लॉस है, यस है, क्योंकि आपको आपके पास कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी गिरी है नीचे? 10,000 के साथ ना। तो लॉस आप 10,000 निकाल लो, बाकी कितना बचा प्रॉफिट? 10,000। मतलब ये बचा जो अपने पार्टनर्स में बांटना है। और एक आपके पास है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो 40,000 का है, उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है बेटा? 20,000 का। तो कितना बांटना है पार्टनर्स में? 20,000 का। मतलब 30,000 आपने पार्टनर्स में बांटना है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बांट दूंगी कि इसको डेबिट कर दूं और पार्टनर को कर दूं क्रेडिट, तो फिर मेरा ये कभी भी नेक्स्ट बैलेंस शीट में शो नहीं होएगा। जबकि उसने क्या लिखा हुआ है कि आपको इनकी एडजस्टमेंट करके लॉस की इसको शो करना चाह रहे हो, और ये भी लिखा है ना कि आपके करंट अकाउंट में से आपने वो सारा हिसाब करना, लिखा है ना बेटा। अब इसका तरीका क्या है? 30,000 आपने पार्टनर्स को बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स को, उसमें नए पार्टनर कोई भी राइट नहीं है। एक तरीका क्या है कि नया पार्टनर आकर या तो अपना हिस्सा दे दे, जैसे प्रॉफिट कितना बन रहा है? 30,000, और न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है? 3/10, ये उसका शेयर है ना बेटा। मतलब वो 9,000 को पकड़ा देगा कि ये लो 9,000 रुपया एक्स्ट्रा, अब इनको रिजर्व को बांटो मत, इसे ऐसे शो कर दो, ठीक है। और अब जो ये आपने 9,000 किया, किससे बांटोगे इसको? सेक्रीफाइस में। हमने जब पहले भी केसेस किए थे, मैंने ये बताया था कि अगर आपने किसी भी रिजर्व को ऐसे शो करना होता है तो फिर कैस किस में बांटते हो बेटा? आप उसको सेक्रीफाइस में। नया पार्टनर अपना हिस्सा दे देता है, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हो सेक्रीफाइस में। अब मेरी बात सुनो, उसने इसकी एंट्री अब अलग पास करना। क्या एंट्री पास करोगे? प्रमोद करंट अकाउंट डेबिटेड टू अमोद करंट अकाउंट। उसने बोला ये एंट्री करंट में जाएगी, कैपिटल में नहीं जाएगी। वैसे तो हम एंट्री देखो, वैसे जो एंट्री पास करते हो ना, न्यू वाले पार्टनर करंट अकाउंट में करते हो, लेकिन ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में करते हो। हमने पहले भी सम किए, लेकिन इस सम में डिफरेंट क्या है कि उसने बोला है कि सबके करंट अकाउंट में जाएगी, मतलब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में एंट्री नहीं जानी है। अब क्या आएगा कि 9,000 अपना पार्टनर ने हिस्सा दे दिया, जो पार्टनर नया आ रहा है,
इसको आप बांटोगे सेक्रीफाइस में, किसमें बांटोगे, 3 इसका मिल जाएगा, 6 इसको मिल जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये एंट्री पहले आपको मैं तभी पास करवाई है क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये देखो अब बनेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है बेटा? 3 पार्टनर्स हैं, प्रमोद, सुबोध और अमोद। ठीक है, अमोद, सुबोध और प्रमोद, इनकी कैपिटल बोलो कितनी है? कितनी कैपिटल बेटा बताना इनकी, अमोद और सुबोध की पहले वाली? 3,52,000 और 5,08,000। ठीक है बच्चे, अब इसका कितना प्रीमियम था, जो मैंने लिखा था ना प्रीमियम, देखो प्रीमियम मैंने कैसे बांटा था, सेक्रीफाइस में कितना बांटा था, 1,92,000 इसका, 96 इसका। और जब वो नहीं लेकर आया वो मैं उसके करंट अकाउंट से पैसे काटूंगी, बाय प्रमोद करंट अकाउंट। कितना बेटा, 1,28,000 इसका, 64 इसका। ठीक है, अब ये एंट्री ये वाली नहीं आनी इसमें, क्योंकि इसमें मैंने एक भी जगह पे कैपिटल अकाउंट लिखा ही नहीं, ना डेबिट पे कैपिटल अकाउंट है ना क्रेडिट पे है, फिर ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर बेटा? समझ लगी है? अब क्या बांटोगे, प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन में बांटा था ना प्रॉफिट बेटा, कितना था बोलो, 888,000, 59,200, यही था बेटा। ठीक है, और क्या आएगा, सच्ची बाय कैश में लिखना भूल गई हूँ, वैसे ऊपर आना था बाय कैश, जगह छोड़ देना, इसकी मैं कैपिटल इसका निकाल लूंगी मैं। ओके, मैंने इसका निकालना है न्यू बंदे का शेयर। और आएगा टू, इसमें मैंने क्या लिखूंगी, टू सस्पेंस अकाउंट। देखो बेटा सस्पेंस अकाउंट है ना, सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ करते हो ना, आपको पता है ना, करो कितना है, ओल्ड रेशो में 12,000 और 8,000 यही आएगा। और पुरानी गुडविल पड़ी हुई है आपके पास बेटा, कितनी पड़ी थी, 68,000 की। देखो कितनी बड़ी हुई है एसेट साइड पे, कितनी बड़ी है ना, इसे भी राइट ऑफ करते हो ओल्ड रेशो में, 48,800, 27,200। क्लियर है जी? अब आप ऐसे करोगे, अब इनके बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, इसका आएगा 7,08,000 और उसका आएगा 6,92,000। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब इसका नहीं पता मेरे को प्रमोद का, है ना, आपने क्या निकालना है, कैपिटल ऑफ द न्यू। कैसे निकालोगे कैपिटल बताओ, इनके कैपिटल को कर दो प्लस, कितनी आएगी बेटा ये बताओ, 7,08,000 प्लस 6,69,000, इनको करोगे प्लस, और रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइन शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 3/10, उसे 1 में से करोगे माइनस, कितना आ जाएगा, 7/10, उसका करोगे रेसिप्रोकल, ये आएगी आपके पास फर्म की कैपिटल। क्या आएगी, फर्म की कैपिटल। ये 14 लाख बन रहा है अंदर, इसका 10/7 करूंगी ना बेटा, ये आएगा मेरे पास 20 लाख, कितना आ गया, और उसका हिस्सा कौन कितना लेकर आएगा, 1 कितना हिस्सा था, 3/10 वो लेकर आएगा। क्लियर है? चाहे इकट्ठा कर सकते हो, यहीं पे कर दो, 3/10, अलग करना तो अलग कर दो। क्लियर है? मतलब ये फर्म की कैपिटल आएगी, उसमें से 3/10 उसका हिस्सा कितना बन रहा है, ये 6 लाख वो लेकर आएगा। तो बाय कैश में आप डाल दो 6 लाख। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी 6 लाख आ जाएगा। समझ लगी यहाँ तक बेटे? अब बनाओगे आप बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में भी इसमें नया पॉइंट है कि जो करंट अकाउंट, सुनो, बैलेंस शीट में जो आपने करंट अकाउंट यहाँ पे लिखा है प्रमोद का और यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को प्लस कर देना। इसका मतलब होता है आप फर्म ने प्रमोद से पैसे लेने हैं, वो अभी नहीं दे रहा ना बेटा, तो ये एसेट साइड पे आएंगे। क्लियर है? किसको, 1,92,000 प्लस 9,000। क्लियर है? ये कहाँ पे आएंगे, एसेट साइड पे। और जो अमोद और सुबोध का करंट अकाउंट है, ये फर्म ने इनको पे करना है लेकिन अभी नहीं कर रही, तो लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। क्लियर है बच्चे? और जितना प्रीमियम वो कैश में लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, सिर्फ उतना ही प्लस करना कैश में। कितना लेकर आ रहा है, 2,80,000, क्योंकि वो पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेकर आ रहा था, ही इज ब्रिंगिंग ओनली 40%। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है? अब बैलेंस शीट देखो,
जो वैल्यू आपकी इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आई है 3 लाख एंड सॉरी मशीनरी की वैल्यू थी बेटा, पहले किसकी वैल्यू है, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग की, गुडविल आपने बांट गुडविल तो आपकी आनी नहीं है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना वो अंडर वैल्यूड थी बाय 2 लाख, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना बेटा, कितनी 2 लाख के साथ कितनी आ गई 3,20,000। इज इट क्लियर? अगली आपकी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को देखो, वैसे तो हम शो करेंगे किस प्राइस के ऊपर, 90,000 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने लॉस कवर कर ली उसमें। अब डेटर्स कितने थे आपके बेटा, बताओ डेटर्स कितने हैं, 2 लाख के थे, और इसमें से आपने क्या लेस करना होता है, न्यू प्रोविजन, वो कितना निकाला था हमने 10,000, यानी कि 1,90,000 के बच्चे आपके डेटर्स। क्लियर है जी? स्टॉक कितना है बेटा आपका, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही ना बेटा, ये कितनी हो गई 5,38,000, ठीक है। अब बैंक बैलेंस देखो बेटा, आपका बैंक बैलेंस ये ध्यान से देखना कितना था बेटा 5 लाख, 6 लाख न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, और 2 लाख और 88,000 वो अपनी गुडविल लेकर आया, पता है ना, क्योंकि पूरा अमाउंट वो लेकर आया नहीं। क्लियर है? ये कितना बन जाएगा 13,88,000। इज इट क्लियर? अब उसके मैंने बताया था करंट अकाउंट से पैसे काट लेना, प्रमोद के करंट अकाउंट से कितना पैसे काटोगे, 1,92,000 की उसकी गुडविल थी, प्लस 9,000 उसका क्या था, जो उसका अब उसने हिस्सा देना था किसमें से, वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का देना था, तो उसका करंट अकाउंट आ जाएगा 2 लाख और 1,000। क्लियर है जी? इज इट क्लियर? एंड टोटल ऑफ दिस साइड इज 27,27,000। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब उसके उधर निकालो आप अमोद कैपिटल अकाउंट निकालो बेटा, कैपिटल अकाउंट कितने थे बताओ, अमोद के, पर सुबोध के और प्रमोद के, कितना था कैपिटल अकाउंट 7,08,000 उसका था, 6,92,000 उसका था, 6 लाख, टोटल कैपिटल कितनी आ गई आपकी 20 लाख। क्लियर है? अब देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को उसने बोला था लॉस निकाल के आपने बाकी अमाउंट शो करना है, मैंने बांटा नहीं था ना बेटा, ठीक है। अब कितना हुआ देखो, ये क्लेम था 40, ये रिजर्व था 40,000 का, मैंने क्लेम चैनल करके बाकी कितना देखो यहाँ पे 20,000 का, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वो मेरा कितना था बेटा 20,000 का, लॉस कितनी थी 10 की, कितना बाकी बच गया वो 10 का। क्लियर है? और क्लेम तो यहाँ पे आएगा ही आएगा किसका, वर्कमैन वाला, कितना 20,000 का। क्लियर है जी? और जो इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है वो तो आप कभी भी बांटते नहीं, वैसे शो करोगे 68,000 का, और एक प्रमोद का लोन गिवन है, तो उसका तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर उसे एज इट शो करोगे प्रमोद के लोन अकाउंट को, वो कितने का था बेटा बताना, 6 लाख का था। इज इट क्लियर? मैंने अभी बताया था ना जो अमोद और सुबोध के करंट अकाउंट है, अभी एंट्री में बताया था ना, उनको फर्म ने पैसे कितने पे करने, इसका बन रहा है 6,000, इसका बन रहा था 3, मैंने आपको एंट्री डाल के बताया था ना बेटा, बताया था ना एंट्री डाल के कि ये फर्म ने अभी पे करने हैं, बाद में पे कर देगी, तो टोटल ऑफ बोथ द साइड इज 27,27,000। इज इट क्लियर?